इस पार्ट के स्टार्ट में जब ली को पता चलता है कि वो ओल्ड मैन कितने बड़े शीफू हैं और ट्रेनर हैं, तो वो उनके पीछे दौड़ना स्टार्ट कर देता है। वो हर हाल में अभी उनसे मिलना चाहता था, लेकिन मजे की बात है जितना तेज तेज ली उनके पीछे दौड़े जा रहा था, वो ओल्ड मैन आगे के आगे गायब भी होते चले जा रहे थे। दिखने में तो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो नॉर्मली आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, लेकिन उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि ली पूरी स्पीड से दौड़ते हुए भी उन तक नहीं पहुंच पाता था। वो जब भी आगे जाता था वो कहीं और गायब हो जाते थे। ली को तो ऐसे लग रहा था कि जैसे इन ओल्ड मैन के पीछे भी आंखें और वो जानबूझकर उससे दूर भाग रहे हैं, उसे दौड़ा रहे हैं। उसको यही ख्याल आता है कि ये कमी मेरे में बहुत ज्यादा है। ओल्ड मैन होकर भी इनकी लेग्स कितनी नीट है। अपनी पूरी मेहनत से अपनी स्पीड से भागने के बाद फाइनली ली को इतना ही अचीव होता है कि उसे ये पता चल जाता है कि उनका जिम कौन सा है। ली तो बहुत खुश था कि उसने ओल्ड मैन को फाइनल पकड़ ही लिया है, लेकिन आगे से वो कहते हैं कि तुम्हारी लेग्स बिल्कुल भी नीट नहीं है। क्या इस तरह से तुम स्कूल की चैंपियनशिप का मुकाबला करोगे? और अगर तुम सपने देख रहे हो कि तुम 9 ज्वाइंट स्कूल में एडमिशन लोगे, तो उसके लिए तो मैं इतना बता दूं कि तुम्हें स्कूल के टॉप 10 स्टूडेंट्स में आना पड़ेगा। क्या तुम खुद को इस काबिल समझते हो? अभी तो तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी ही है कि तुम जाओ लियांग से मुकाबला कर सको, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ भी नहीं आता। ऑफिशियल गेम की बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है। यहाँ पर ली कहता है मैं पूरी मेहनत करूंगा, बस आप मेरी ट्रेनिंग कर दें। अब वो ओल्ड मैन मान चुके थे और वो शीफू बन चुके थे ली के। वो उसे अपने ट्रेनिंग का स्टाइल दिखाते हैं। उसे वो कह रहे थे हेलिश ट्रेनिंग, लेकिन जब ली देखता है तो हंसने लगता है कि 400 स्क्वाट्स ये तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्या इसको आप हेलिश ट्रेनिंग कहते हैं? और साथ ही साथ उसे याद आने लगता है कि जो कुछ उसने सपने में देखा था वो तो इससे कई गुना ज्यादा सख्त ट्रेनिंग थी। अब शीफू से कहते हैं कि तुम बहुत एरोगेंट बन रहे हो, एक दफा मेरे साथ तो आओ। और फिर हमें पता चलता है ली के लिए एक सरप्राइज था। एक्चुअली सारा रास्ता शीफू के डिजाइन किए हुए एक स्पेशल कॉस्ट्यूम में। एक्चुअली ली ने वो कॉस्ट्यूम पहनकर फिर सारी ट्रेनिंग करनी थी। ली जब वो कॉस्ट्यूम पहन लेता है तो ओल्ड मैन उसे बताते हैं कि ये स्पेशली डिजाइंड है, इसमें एक स्पेशल किस्म की ग्रेविटेशनल फोर्स है जो तुम्हारे लिए बहुत हार्श कंडीशंस पैदा कर देगी। और इसके साथ उसे 400 स्क्वाट्स करने थे 300 केजी का वेट उठाकर। लेकिन उसकी तब बैंड बज जाती है जैसे ही वो कॉस्ट्यूम अपना काम स्टार्ट करता है। वो एकदम उसे इलेक्ट्रिक शॉक टाइप की फीलिंग देने लगा था। और इसके साथ ही 100 केजीज एक्स्ट्रा वो ग्रेविटी में ऐड भी कर दी। अब यहाँ पर तो एक दफा उससे सारा वेट भी गिरने लगता है और वो खुद भी बेहोश होने लगता है। लेकिन ओल्ड मैन एक हाथ से 300 केजीज उठा लेते हैं और साथ ही साथ उसे टॉन्ट करने लगते हैं। कहते हैं कि अभी भी अगर तुम हार मानते हो तो एक दफा बोल दो गिव अप। लेकिन ली हिम्मत करके दोबारा खड़ा होता है और अब उस कॉस्ट्यूम से इतनी हीट वेव्स निकलने लगी थी कि उसे लग रहा था कि वो आग में एक्सरसाइज करेगा। एक्चुअली ये हार्श एनवायरनमेंट भी पैदा करता था। कभी लगता था कि बर्फबारी में एक्सरसाइज हो रही है और कभी लगता था कि एकदम गर्मी में। अब शीफू सन उसे कहते हैं कि इस तरह से 400 स्क्वाट्स क्या तुम कर पाओगे जैसे तुम हंस रहे थे? अगर तुम नहीं कर सकते तो एक दफा कहना गिव अप और ये कॉस्ट्यूम तुमसे उतर जाएगा। और उसे ये मैसेज देने के बाद वो खुद बाहर शहर की वॉक करने पर निकल जाते हैं और पीछे ली अब ट्रेनिंग करेगा। ली भी हार मानने वालों में से नहीं था। इस हार्श एनवायरनमेंट में वो हर तरह से वही एक्सरसाइज करता रहता है और अब वो 400 स्क्वाट्स के बहुत करीब पहुंच चुका था। जब शीफू वापस आते हैं तो वो बार बार यही कह रहा था कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। और जैसे ही उसका टास्क पूरा होता है इन द एंड वो वेट रखता है और खुद गिर जाता है। उससे अब मूव भी नहीं हो रहा था, लेकिन वो खुश था कि उसने अपने पहले दिन का टास्क पूरा कर लिया। शीफू भी काफी अजीब थे, एकदम स्वीट हो जाते थे और एकदम टॉन्ट करने लगते थे। अब वो उसके सामने बैठते हैं और उसे अपोलॉजी करते हैं अपने स्कूल के बिहाफ पर। कहते हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, इसे पॉलिश करना हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो हम पहले नहीं पहचान सके उसके लिए हमें माफ करना। और जैसे ही ली खुश होने लगता है वो फौरन से खड़े होकर कहते हैं कि अब तुम 400 नॉर्मल स्क्वाट्स भी करोगे और ये मत समझना कि यही ट्रेनिंग रोज होती रहेगी, ये तो सिर्फ एपिटाइजर था, कल तुम्हें फुल मील मिलेगा। और फिर हंसते हुए एक चुटकी बजाते हैं। वो कॉस्ट्यूम अब ली की बॉडी छोड़ चुका था। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि श्याओ शोए कुछ गर्ल्स की बातें सुन रही होती है। आजकल स्कूल में हर कोई यही गॉसिप्स कर रहा था। श्याओ शोए की वजह से एक एवरेज क्लास के लड़के ली और स्कूल के हीरो ही के बीच आजकल लड़ाई चल रही है और उनकी ये दुश्मनी सिर्फ श्याओ के पीछे हुई है। अब नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि शिफू सन ने ली के लिए एक टम्बलर डिजाइन किया था, जो उसके साथ ट्रेनिंग करने पर उसकी स्ट्रेंथ में और भी इजाफा हो गया और उसकी स्विफ्टनेस में। अब ली का टारगेट ये था कि उस टम्बलर के माउथ में एक कार्ड था, उसने वो हासिल करना था। अब ली उसी टम्बलर को मारना स्टार्ट कर देता है। ली को लग रहा था कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और फिर वो अपनी एक स्पेशल मूव करता है और ऐसी किक सर पर मारता है कि उस टम्बलर का सर भी उसके जिस्म से अलग हो जाता है। अब आसानी से वो कार्ड उसने हासिल कर लिया था। वो तो बहुत खुश हुआ था कि जैसे बहुत स्पेशल काम कर लिया है, लेकिन शिफू उस पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि ये कहाँ की अक्लमंदी है? अगर तुमने किसी के माउथ से कार्ड हासिल करना हो तो उसे मार डालना जरूरी होता है क्या? यही तो तुम्हारी तेजी का टेस्ट है, सिर्फ माउथ से कार्ड हासिल करना है, उसे मारना नहीं है। और अब ली को रियलाइज होता है कि ये तो बहुत मुश्किल टास्क होने वाला है। इस टास्क में उसे स्ट्रेंथ शो नहीं करनी बल्कि अपनी स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी थी। अब वो टम्बलर पर उसके लिए चांसेस सेट कर देते हैं। उसी में से एक चांस के अंदर अंदर उसने वो कार्ड स्नैच करना था। यहाँ पे शिवू को एक कॉल आती है और वो होती है पेंग हे की कॉल। वो बहुत खुश थे आज और उसे बताते हैं कि इतने सालों पहले तुमने जो कॉस्ट्यूम पहना था, अब मुझे एक स्टूडेंट मिला है, वो भी वही कॉस्ट्यूम पहन रहा है। अब पेंग हे हैरान था कि मेरा जैसा टैलेंट और किस में आ गया है। पेंग हे को लगता था कि ये कॉस्ट्यूम पहनकर ट्रेनिंग करना बहुत स्पेशल टैलेंट वाले लोग ही कर सकते हैं।
और हैरत की बात ये थी, शिफू अब चोरी चोरी ली की तारीफें कर रहे थे कि उसने पहले ही दिन 400 स्क्वाट्स वाला टारगेट भी पूरा कर लिया। मतलब ये लड़का बहुत हिडन टैलेंट रखता है, बस पॉलिश करने की जरूरत है। अब पेंग हे भी क्यूरियस हो गया था, कहता है कि मुझे भी उसकी वीडियो दिखाएं ट्रेनिंग करते हुए। और पेंग हे जैसे ही ली को देखता है तो उसे उसका स्टाइल याद आ जाता है। मास्क वाले लड़के ने उसके साथ बिल्कुल इसी स्टाइल में फाइट की थी, वो पहचान जाता है। अब वो कहता है कि मैं भी इसकी ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहूंगा। और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते जाते हैं एक एक करके। और ली रोज आता था मास्टर शिफू के पास ट्रेनिंग करने के लिए। उसकी ट्रेनिंग दिन ब दिन हार्ड होती जा रही थी और इसी ट्रेनिंग का हिस्सा पेंग हे भी था, मास्क पहनकर। उसे नहीं मालूम था कि ये वही हीरो है जिसे वो अपना आइडियल समझता है। रोज इसी तरह की ट्रेनिंग की वजह से ली की मूव्स भी बेहतर होती जा रही थी और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज हो रही थी। जबकि दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ही भी अपनी सख्त ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसकी भी कुछ इसी तरह की ट्रेनिंग उसके डैड कर रहे थे अपनी निगरानी में। पहले वो बहुत गुस्से में थे, लेकिन अब वो देख रहे थे कि उनका बेटा इंप्रूव कर रहा है और वो पूरी मेहनत करके एक दिन अपने गोल्स अचीव करने में कामयाब हो ही जाता है। उसके डैड बहुत खुश होते हैं, जबकि उधर शिफू अंदर ही अंदर ली से बहुत खुश हो रहे थे। वो लड़का उनकी एक्सपेक्टेशन से अच्छा परफॉर्म कर रहा था। और एक दिन ऐसा भी मौका आता है कि वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और अपनी स्विफ्टनेस के थ्रू उस टम्बलर को घुमा के रख देता है और किस तरह से उसके माउथ से कार्ड निकाल के चला जाता है उस टम्बलर को पता भी नहीं चलता। अब एक तरफ कंपटीशन के लिए ली भी बिल्कुल रेडी हो चुका था और दूसरी तरफ ही भी। उनकी एक महीने की ट्रेनिंग अब ओवर हो गई थी। शिफू सन अपने दिल की हर बात अपने स्टूडेंट पेंग हे से शेयर किया करते थे। वो बताते हैं कि इसकी डेवलपमेंट रेट अब 62% तक पहुंच चुका है और मुझे ऐसे फीलिंग आती है कि जैसे इसके अंदर कुछ हिडन है और अगर वो किसी दिन बाहर निकल आया तो इसकी स्ट्रेंथ पूरे स्कूल को ना हिला कर रख दे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इसके अंदर क्या चीज है जो छुपी हुई है। ली ने अपने सपने के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। अब कल स्कूल में बैटल का डे था। ली कैसा परफॉर्म करेगा ये देखने के लिए मास्टर बहुत एक्साइटेड थे। अब नेक्स्ट डे स्कूल में चैंपियनशिप के लिए बहुत से स्पेशल गेस्ट भी आए हुए होते हैं। वो इसी कंपटीशन को ऑब्जर्व करना चाहते थे। वो सुनते हैं कि इतने सालों बाद पहली दफा एवरेज क्लास से भी एक स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया है इस बैटल के लिए। यहाँ पर ही के डैड भी मौजूद थे और उन्हें लगता था कि उनका बेटा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और वो यही जिक्र अपने स्पेशल गेस्ट से भी करते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल कहता है कि हमारे स्कूल की तरफ से ही और शियाओ शोए ये दोनों स्टूडेंट्स बहुत कॉम्पिटेंट हैं और हमें लगता है बहुत स्पेशल परफॉर्म करने वाले हैं आज के दिन में। स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से रेडी थी ये बैटल कराने में। सिर्फ 5 मिनट बाकी होते हैं, सारे स्टूडेंट्स को बुला लिया जाता है और हर कोई वही मैच देखने के लिए जा रहा होता है कि ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। थैंक